परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे भाइयों, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन ने हमें आशीष दी। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये किसी को नहीं पता। वो परमेश्वर की सामर्थ कैसे आती है हमारे पास। आज हमारी बहुत सारी गवाहियां आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हर एक काम को छोड़ करके आपको यह प्रार्थना और वचन को अंत तक करना है, ताकि आप ये समझ सके कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है और हमें कैसे आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों की गवाहियां आपने देखी होगी। अपने जीवन में आपने बहुत कुछ देखा होगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया, मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दिया। क्या जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या वो आज हमें परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है? वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता है। लेकिन स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो आपके लिए आया है, जो परमेश्वर ने आज आपके लिए वो वचन दिया है, वो सबसे बड़ा सामर्थी वचन है मेरे भाइयों। पहले बात तो हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। किस तरीके से, आइए वचन की ओर चलते हैं। जिस तरीके से आप पहले पढ़ेंगे, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में लिखा है। यहाँ पे इस वचन को ध्यान से पढ़िए। और बहुत सारे लोग हैं, यदि आप लिखते जाएंगे, जब तक वचन को आप सुनते जा रहे हैं तब तक लिखते जाएंगे, केवल आप उसका अध्याय और नंबर लिख लीजिए, उसके बाद उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। किस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं आज हमारे जीवन में। आज अंधे, लंगड़े, अनेक प्रकार के रोगी, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारी जिंदगी से जाती है। तो कैसे जाती है? आज लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं और स्वर्गदूत आपके जीवन में आकर के वो काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 और 7 में लिखा हुआ है में पाया जाता है कि जहां की प्रभु के स्वर्गदूतों ने हाजिरा को दर्शन दिया। आपने हाजिरा के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जो बाइबल को पढ़ते होंगे वो हाजिरा के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले यहाँ पे दर्शन दिया था हाजिरा को, जब सारा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये बात आती है कि जब शताब्दी में आती है, 19वीं शताब्दी में आती है, जबकि ये बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, परंतु उस सृष्टि का समय प्रकाशित नहीं किया गया था। जैसे आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखो या अनदेखी हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि स्वर्गदूत किस तरीके का होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्वर्गदूत हैं या फिर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि आज हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, तो कैसे होता है? हमारा परमेश्वर जो हमारी सामर्थ्य को, हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर देता है। तो यहाँ पे हमें इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4:11 में लिखा है, महान परीक्षा के समय स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने के लिए आए। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाया है उनका अस्तित्व है। जैसे आज मनुष्य हैं इस संसार में, जैसे आपको ये पता है कि हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप भी बोल पा रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति सुन पा रहा है, तो इसका मतलब है इंसानों का अस्तित्व इस संसार में, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में है। हालेलुया। आपको ये कंफर्म हो गया है। लेकिन मैं और वचन को यदि पढ़ूं तो यहाँ पे आप जैसे मत्ती के ही 18 और 10 में लिखा हुआ है,
यीशु ने संरक्षक स्वर्गदूतों के विषय में कहा, देखो तुम इन छोटों में से छोटों किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं स्वर्गदूतों के अस्तित्व का, मतलब कि स्वर्गदूत हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे बाइबल में वचन हैं। लेकिन आइए हम ये जानते हैं कि स्वर्गदूत जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं। क्या उनके अंदर भी घमंड होता है? क्या उनके अंदर भी ईर्ष्या होती है? क्या उनके अंदर भी जलन होती है? ये स्वभाव होता है। जैसे आप मनुष्यों के बारे में जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसे है, पहले आप यही जानने की कोशिश करते हैं, तब उसके साथ आप दोस्ती करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तब उसके साथ आप बातें करते हैं, क्योंकि आप पहले ये समझेंगे कि इसका स्वभाव कैसा है। उसी तरीके स्वर्गदूतों का भी स्वभाव होता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों पुस्तक अध्याय, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो स्वर्गदूत होते हैं वो आत्मिक हैं, वो शारीरिक नहीं हैं। इसका भी वचन मैं आपको दूंगा। पहले आप पढ़िएगा कि स्वभाव कैसा है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? भजन संगीता अध्याय, यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं, भजन संगीता अध्याय 104 वचन नंबर 4 में लिखा है, जो पावनों, और परमेश्वर वचन कहता है, जो पावनों को अपने दूत और अपने धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर भी वचन है कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करने वाला है, ईर्ष्या नहीं है। शमूएल के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, दानियेल के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप न्यायों के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम जो है उसमें बहुत सारे जिस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है कि इनका स्वभाव कैसा है। पहले आपने जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत का अस्तित्व है, और दूसरी बात आपने ये जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 और वचन नंबर 14, भजन संगीता अध्याय 104 और वचन नंबर 4 में लिखा है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि जिस तरीके से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 12 और वचन नंबर 7 में लिखा है। उसके बाद दूसरी बार आप जब देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा है। फिर न्यायों के पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 19 और 20 में लिखा है। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से दानियेल के पुस्तक अध्याय 10 और 12 और 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वचन हैं। दूसरा शमूएल अध्याय 14 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। राजा के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा अध्याय 19 और 35 में लिखा है। दूसरा शमूएल भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। बहुत सारे वचन हैं जो आप ये जान सकते हैं कि जैसे हम मनुष्यों का स्वभाव जानते हैं उसी तरीके स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। तभी हम अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमें इन बातों को समझना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं केवल ये कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम चंगे हो जाएं, हमें पैसा आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, बीमारी से आजाद हो जाएं, बहुत सारी समस्याओं से आजाद हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो आप पढ़िए कैसे काम करता है। संसार में बीमारी आपके शरीर में आती है तो क्या करते हैं आप? तरह तरह की दवाइयां आपको डॉक्टर देता है, लेकिन परमेश्वर तो आपको कोई दवाई नहीं देता है, सिर्फ एक दवा देता है। कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। जब आप सांसारिक दवा लेते हैं तो सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, मतलब बहुत सारी बीमारियों की अलग अलग दवा, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की दवाएं हैं। लेकिन खुदा के पास सिर्फ एक दवा है। क्या है वो? प्रार्थना। यदि आज आप
अंतरात्मा में अपने मन को यदि कठोर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं, तू स्वार्थी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएंगी। इसीलिए आइए हम दूसरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके आपने जाना और स्वर्गदूतों की संख्या कितनी है आपके मन में आता होगा, अनगिनत है मेरे प्रियो। जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा कि लूका पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 35 और 36 में भी लिखा हुआ है, और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और वचन नंबर 30 में लिखा है। आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है स्वर्गदूत के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो अमर है, क्या वो कभी नहीं मरते हैं? नहीं मरते हैं, स्वर्गदूत अमर है। लूका अध्याय 20, 35 और 36 में लिखा है वे भौतिक शारीरिक से रहित हैं, वे सारा मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है और ना मृत्यु होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अमर हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 और 35 और 36। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय वचन को लिख रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है, इन वचनों को पढ़ना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने के लिए वो खुदा है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए यदि यीशु स्वर्गदूत बन जाता तो वह मर नहीं सकता था। यदि कोई आपसे पूछे क्या प्रभु यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत थे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूत बन जाते वो अमर हो जाते, वो मरते नहीं शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मरते नहीं। क्योंकि आप ये जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, यदि स्वर्गदूत होते हैं तो क्या वो हमारे जैसे इंसानों जैसे व्यवहार करते हैं क्या? जैसे हम शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप वचन को पढ़िए, मत्ती अध्याय 22 और 30 में लिखा है, लूका 20 और 35 और 36 में वचन में लिखा हुआ है। इन वचनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम कैसे करता है, कितनी संख्या में हैं स्वर्गदूत कि हर एक मिनट में एक सेकंड नहीं लगता है, हाथ रखते हैं बीमारियां दूर हो जाती हैं, हाथ रखते हैं दर्द दूर हो जाता है, हाथ रखते हैं प्रार्थना करते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैसे होता है आप पढ़िएगा, प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और 11 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है ऐसा प्रतीत है होता है कि स्वर्गदूत अनगिनत हैं और उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से आप ये बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी जिंदगी में काम कैसे करते हैं कैसे करते हैं। आप सोचिए कि जब राजा सुलेमान के जीवन में घटना क्या घटती है कि एक व्यक्ति होता है जो चढ़ाई करता है, किसके ऊपर? राजा सुलेमान के ऊपर। आपने देखा होगा, वचन पढ़ा होगा, जब राजा सुलेमान के जीवन में क्या होता है, चढ़ाई करता है, तो उसके बाद राजा अपने आप को मजबूत करने के लिए उसको चिट्ठी भेजा जाता है और वो जा करके परमेश्वर के भवन में राजा सुलेमान क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है। एक स्वर्गदूत ने 1,80,000 सैनिकों को एक सेकंड में मार दिया था। हालेलुया। आपको आया याद? आपको आ गया होगा, क्योंकि आप वचन को पढ़े हैं, आपने फिल्म के द्वारा देखा होगा, तो आपके समझ में आ गया होगा कि राजा सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि राजा सुलेमान अपने घुटने टेक देता है परमेश्वर के सामने। उस राजा के सामने नहीं, इसके पास 1,80,000 सैनिक थे। कितने? 1,80,000 सैनिक थे, लेकिन वहां पर राजा सुलेमान ने राजा के सामने घुटने नहीं टेका, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेका। राजा ने कुछ डिमांड किया कि मुझे इतना दे दो, इतना सब कुछ दे दो, मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन सुलेमान जाता है, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगता है परमेश्वर के भवन में, और एक स्वर्गदूत, केवल एक स्वर्गदूत एक सेकंड नहीं लगता है,
रात के समय हर एक जो सैनिक बाहर डेरा डाले हुए थे, 1 सेकंड के अंदर सब सैनिक मर गए। हालेलुया। तो आपने समझा कि स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है बात करने के लिए, बात बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन हमें इन बातों को बहुत गहराई से सीखना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को यदि सीख लिए तो जिंदगी में हर एक काम हमारा आसान हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजे, हमारी जिंदगी में काम करें और हम हर पल हर समय हर घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता, आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार के पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए, आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।